अस्सलाम वालेकुम जी अजीज़ साथियों, कैसे हैं आप? खैर वफियत से हैं। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम में से जितने भी लोग जा चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, और जो बाकी लोग यहाँ पे हम मौजूद हैं, हमें इस फितनों के दौर के अंदर इस्लाम के सांचे के अंदर अपनी ज़िंदगी को डालकर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ साथियों, आज के दौर के बारे में आप सल्लम की सही हदीस से मर्ज़ी ये है कि आखिरी मेरी उम्मत का दौर बहुत ही पुरफितन होगा। मीन इसमें फितनात बहुत ज़्यादा आएंगे। आप सल्लम ने फरमाया कि प्रीवियस उम्मतों के अंदर 72 फितने होते थे, मेरी उम्मत के अंदर 73 फितने आए थे, 73 फितने आएंगे। और अजीज़ साथियों, आप सल्लम ने फरमाया इन 73 फ़िरक़ों के अंदर एक जमात ऐसी होगी जो जन्नत में जाएगी। हमें इस ज़मन के अंदर ये चीज़ देखनी चाहिए कि कौन कुरान पाक और हदीस को फॉलो कर रहा है और कौन नहीं। जमातों के तासुब की मैं बात नहीं करूंगा। अगर आपको रेफरेंस मिल जाता है, वो रेफरेंस कोई छोटा दे, वो रेफरेंस कोई बड़ा प्रोवाइड कर दे, आप उसको ज़रूर मान लीजिएगा। लेकिन अजीज़ साथियों, अगर हम कुरान पाक और हदीस को मजबूती के साथ थाम लेते हैं तो याद रखिएगा, चाहे जितने मर्जी मामलात बन जाएं, फितनों के इस पुरफितन दौर के अंदर हम डगमगाएंगे नहीं। क्योंकि आप सल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मैं आपके पास 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक तो ये कुरान पाक और दूसरा मेरी हदीस। अगर आप इसको पकड़े रखोगे तो आप कभी भी फितनों और जहालत का शिकार नहीं होंगे, और अगर आपने इसको छोड़ दिया तो फिर आप इस्लाम से बहुत दूर चले जाएंगे। इस सेंस में हमें इन 2 चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, इनको खुद से स्टडी करना चाहिए। अजीज साथियों, अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हदीस पे अमल करने वाला बना दे, कुरान पाक के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है गुजारने की तौफीक अता फरमाए, इस पे चलने वाला बना दे। ये 2 ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यही असल में दीन है। बाकी आज जो टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ अजीज साथियों, वो भी हमारी ज़िंदगी का एक नहायत अहम मसला है इंसान होने के नाते। वो ये है कि अगर एक जुनबी बंदा गुस्ल करता है और गुस्ल से पहले उसने वज़ू किया है, वज़ू के जो अज़ा है उसने धोए है, उसके बाद उसने गुस्ल जनाबत किया, क्या इसके बाद जब वो एंड करेगा वो अपने सिर्फ पाँव ही धो ले काफ़ी है, या वो बंदा दोबारा सारा वज़ू करे, मीन वज़ू के अज़ा को दोबारा धोए? ये ज़रूरी है। अजीज़ साथियों, ओवरऑल इसके बारे में ये तो अक्सर लोगों को होता है कि ठीक है गुस्से जनाबत किया और फारिग हो गए, लेकिन हम स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट से वाकिफ़ नहीं होते। अक्सर लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि वज़ू कब किया जाए। कुछ लोग एंड पर ही वज़ू सारे का सारा करते हैं, कुछ लोग आम रूटीन के अंदर नहाते हैं और उसके बाद अपना वज़ू करते हैं और आ जाते हैं। लेकिन अजीज़ साथियों, याद रखिएगा, गुस्ल जनाबत इसका तरीक़ाकार बाकी गुस्ल से बिल्कुल सेपरेट है। और याद रखिएगा, इस जनाबत के गुस्ल के लिए सफाई इंतहाई लाजमी है, और अगर आप इसको अडॉप्ट नहीं करते या इसको क्लियर नहीं करते, खुदा ना खास्ता इसमें कुछ मिसिंग होती है तो हमारी इबादत के अंदर खलल डाल सकती है। इसलिए आप सल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया, हमें इस चीज़ को ज़रूर सामने रखना चाहिए। अजीज़ साथियों, सही बुखारी के अंदर पेज नंबर 297 पे ये रवायत मौजूद है। हज़रत मैमूना रवायत फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने इरशाद फरमाया कि आप सल्लम गुस्ल जनाबत फरमा रहे थे और आपने सबसे पहले अपने दाएं हाथ से बाएं के ऊपर 3 बार पानी फेंका, फिर इसको किसी दीवार के साथ या मिट्टी पे रगड़ा, और उसके बाद आपने कुल्ली फरमाई, नाक में पानी डाला 3 बार, फिर आपने ऐसे ही वज़ू करते हुए अपने चेहरे को धोया और साथ अपने बाजुओं को धोया, और उसके बाद आप सल्लम ने गुस्ल जनाबत फरमाया। और वो कहने लगे कि बाद में आप सल्लम ने
थोड़ा सा सेपरेट होकर अपने पाँव को धोया, मीन सारा वजू दोबारा नहीं किया। वजू आप सल्लम ने स्टार्ट में किया और उसके बाद फरमाती हैं कि मैंने कपड़ा ला के आपको दिया और आपने कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि वैसे ही अपने हाथों को झाड़ लिया, जी मीन जिसको हम कहते हैं कि पानी का छिड़काव कर लिया। इस ज़मन में ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि इस बाद में तमाम का तमाम वजू करना लाजमी नहीं है। आप थोड़ा सा अलग हो जाएं, मीन अगर आप नहा रहे हैं तो थोड़ा सेपरेट हो जाएं, 2 फुट के लिए या 1 फुट के थोड़ा साइड पे हो गए, वहां पे अपने पाँव को धो लें और ये काफ़ी होगा। इसलिए याद रखिएगा जी साथियों, इस्लाम के गाइडलाइन हमारे ज़िंदगी के हर पहलू के लिए है। हमारा कोई भी मसला हो, छोटा हो बड़ा हो, जितना भी पेचीदा हो, इस्लाम में कहीं भी मुसलमानों को, तमाम उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ा। इसलिए अक्सर बेशतर रवायात से मिलता है और ये बिल्कुल बात भी परफेक्ट है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम ने आज तक कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा। हम उनसे जो है वो रिजू ना करें, हम इसको स्टडी ना करें तो ये हमारी सुस्ती हो सकती है। इसलिए हमें साथ साथ अपनी ज़िंदगी के मसरूफियात के इस्लाम को भी स्टडी करना चाहिए, इस्लाम को समझना चाहिए। और अजीज साथियों याद रखिएगा, जब हम मुसलमान होने के नाते आप सल्लम के इन तमाम रवायात के ऊपर चलना शुरू कर देंगे, हमारी ज़िंदगी के बहुत से पेचीदा मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, हमारे इख्तलाफात कम होते चले जाएंगे, हत्ता कि हम बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। इस ज़मन के अंदर हमें भी इस्लाम के ऊपर चलने के लिए कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए सर्च भी करनी चाहिए, तगदो करनी चाहिए, तलाश करनी चाहिए। अजीज साथियों, जहाँ पे हम दुनिया के लिए बहुत कुछ सीखते हैं, हम आम रूटीन में शॉपिंग के तरीकाकार सीखते हैं, हम बाहर निकलते हैं, प्रोग्राम ये होता है कि हमारी औलाद जो है उसको सूझबूझ हो, वो ज़माने को समझ सके, वो लोगों के साथ डील कर सके, उसको बर्ताव करना आना चाहिए, बात का सलीका आना चाहिए। तो इस ज़मन के अंदर हमें भी साथ साथ ये भी गाइड करना चाहिए, उनको इस्लाम का पाबंद होना चाहिए, उन्हें इस्लाम के बारे में इल्म होना चाहिए, वो इस्लाम को स्टडी करने वाले हों। वो तब होगा जब हम सब लोग भी इस पे चलेंगे तो हमारी औलादें भी इसी के ऊपर ही चलेगी। ऑनवर्ड जनरेशन के अंदर ये चीज़ कैरी करने के लिए अजीज साथियों याद रखिएगा, हमें अपने आप को अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। हमें अपने गिरबान में झांक के रिकवर करना चाहिए, हम किस हद तक रिकवरी कर रहे हैं, और अगर कोई सुस्ती है तो हमें भी साथ साथ इस्लाम को स्टडी करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से जब दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह ये तमाम मसाइल आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो जाएंगे। तो जी अजीज साथियों, ये हमारा आज का टॉपिक था। मजीद आपका कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन हो, आप लाजमी कमेंट करके रिप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको विद रेफरेंस गाइड किया जाएगा। मुझे फिलहाल इजाज़त दें। नए नॉलेज जो साथी हैं हमारे इस चैनल मुस्लिम टिप्स को सब्सक्राइब करके साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इस्लामिक अपडेट्स भी आप लोगों तक पहुँचती रहें। इस समय के अंदर मुझे फिलहाल इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट के साथ अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।